अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज मैं बनाऊँगी शाही पनीर। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर, प्याज, काजू, बादाम, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। इन सब चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। और सूखे मसाले में मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा तेल, इन सब चीज़ों को फ्राई करने के लिए। और पनीर मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ और मैं पैकेट वाला पनीर यूज़ नहीं करती, तो मैंने डेयरी से पनीर ले लिया था। तो चलिए चलते हैं अपने इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दिया है, करते हैं चूल्हा ऑन और कढ़ाई को गरम होने देते हैं। जब कढ़ाई गरम हो जाएगी तो हम डालेंगे यहाँ पर तेल। तो चलिए तेल डाल लेते हैं। तो तेल मैंने डाल लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे अपनी प्याज। तो पहले प्याज ही डालेंगे। प्याज डाल के हम थोड़ा सा उसको भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि प्याज का कच्चापन चला जाए। तो हम प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए प्याज हमारी भुन चुकी है। अब हम डालेंगे बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं अदरक, लहसुन, बादाम, काजू, हरी मिर्च, इन सब सारी चीज़ों को हम डाल लेते हैं। और टमाटर हम बाद में डालेंगे। पहले इन चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। तो चलिए भून लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब हम यहाँ पर अपना टमाटर ऐड करेंगे। तो चलिए अब डाल लेते हैं टमाटर। टमाटर को डाल के हम इसको ढक के टमाटर गलने तक पका लेंगे 4 से 5 मिनट तक। तो कवर करते हैं और पकने देते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए टमाटर यहाँ पर गल गया है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीस लेंगे। तो जब तक ये सारी चीज़ें ठंडी हो रही हैं हम यहाँ पर अपनी पनीर काट लेते हैं। तो पनीर मैंने डेयरी से लाई थी, जैसा कि मैंने बताया। तो ये बहुत ही सॉफ्ट पनीर है। पनीर को हम क्यूब में काटेंगे। देखिए इतना इस तरह का क्यूब रहेगा। और पनीर मैं ऐसे कच्ची ही यूज़ करती हूँ, मैं फ्राई नहीं करती। आप चाहें तो इसको फ्राई करके डाल सकते हैं। और ये देखिए ऐसा तो मेरे साथ रोज़ ही होता है। जब दूध रखती हूँ तो भूल जाती हूँ और वो उबल जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो हाँ जी, ये क्लिप उस वक़्त की है जब मैं पनीर लेने के लिए आई थी डेयरी पर। तो मैं डेयरी पर आ गई हूँ और मैं भैया को बोल दी हूँ कि मुझे पनीर दे दो। तो भैया मुझे पनीर दे रहे हैं। तो लेते हैं अपनी पनीर और यहाँ पर दे देते हैं पैसा। तो पैसा दे देती हूँ और पनीर लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ना स्वीट्स की शॉप पर। मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत क्रेविंग हो रही थी थोड़ी कुछ मीठा खाने के लिए। तो मैं यहाँ आ गई हूँ स्वीट्स की शॉप पर। तो यहाँ से लेते हैं कुछ मीठा और दे देते हैं पैसा और मीठा ले कर के हम चलते हैं घर। तो यहाँ पर सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम सबको डालते हैं मिक्सर जार में और पीस लेते हैं। बारीक पीसेंगे। हाँ, तो मैंने ले लिया है वही कढ़ाई को गरम करूँगी और डालूँगी उसमें थोड़ा सा तेल। तो चलिए कढ़ाई हो गई है गरम, डाल लेते हैं तेल। तो तेल डालने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और मेथी दाना। तो थोड़ा सा ज़ीरा और मेथी दाना मैंने ले लिया है। अब तेल गरम हो गया है तो हम उसमें डाल देंगे। मेथी दाने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़ीरा और मेथी दाने से। अब जो मसाला हमने पीस कर रखा था वो हम डाल देंगे। तो चलिए डाल लेते हैं अपना मसाला और डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। और फिर अपने जो सूखा मसाला मैंने पहले बताया था वो सारे मसाले हम
डाल लेंगे। तो सूखा मसाला डाल लेते हैं और यहीं पर हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो डाल लेते हैं नमक डाल के सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और फिर उसको मसाला भुनने तक पका लेते हैं। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद करते हैं कवर करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए पका लेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो गया है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मसाला मेरा भुन गया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी मैं यहाँ पर 1 कप डाल रही हूँ। आप जैसी ग्रेवी खाते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो करते हैं मिक्स और पकने देते हैं। और यहीं पर मैं डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। तो कसूरी मेथी डाल के हम मिला लेते हैं और फिर यहीं पर हम डाल देंगे अपनी पनीर। तो चलिए डालते हैं पनीर। पनीर को मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा मिक्स करते हैं और चूल्हा ऑन ही रखेंगे ताकि जो पानी हमने डाला था वो ग्रेवी पकने लगे। और थोड़ा सा मैंने डाला है फ्रेश क्रीम। ये मैंने घर की मलाई को फेंट के डाला है। आप चाहें तो बाहर की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास थी नहीं तो मैंने घर की मलाई ही ले ली। तो करते हैं उसको कवर और एक बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो देखिए बॉयल आ चुका है। अब हम यहाँ पर करेंगे अपना गैस ऑफ। तो करते हैं गैस ऑफ। तो यहाँ पर मैंने जब तक मेरी पनीर बन रही थी मैंने साइड में चावल और रोटी भी बना लिया था। तो मेरा पूरा खाना रेडी हो गया है। चलते हैं खाते हैं। आप लोग भी आइए और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और चैनल को